ओम शांति। आप सभी दूर बैठे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे सन्मुख बैठे हुए हैं। आज भी बाबा ने कहा है अगर धन है ना तो अमेरिका घूम करके आ जाओ। तो आपका है गुड इवनिंग, रात का शाम का समय है, और हमारा है गुड मॉर्निंग, सोमवार का गुड मॉर्निंग और संडे की इवनिंग। तो आप सबको ऐसे शुभ दिन की, संडे तो वैसे भी कहते हैं हॉलीडे है, और हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारा सदा ही हॉलीडे है। तो सभी बाबा के बच्चे जिन्होंने नया जन्म लिया है, 3 महीना 2 महीने से ज्ञान में चले हैं, उन सबको पहले तो मैं इस नए जन्म की, ब्राह्मण जन्म की, अलौकिक जन्म की बधाई देता हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, जिन्होंने उनको पहचान करके पिता के रूप में उनके वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो आप सभी वर्तमान समय इंटरनेट के जाल के अंदर बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति के विचार चलते हैं उन विचारों के आधार से वो अपना चिंतन आपके पास यूट्यूब के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा देते हैं। और सभी की एक आदत होती है कि जो भी कोई नई चीज़ आती है उसको देखते हैं, सुनते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न मन के अंदर आते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा कुमारीज में हम आए हैं, ब्रह्मा कुमारीज का कोर्स किया है, हमने ज्ञान और योग को सीखा है, तो ज़रूर ब्रह्मा कुमारीज का बैकग्राउंड क्या है, ब्रह्मा कुमारीज के अंदर क्या शिक्षाएं दी जाती हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते ही हैं, और उठने चाहिए, क्योंकि प्रश्न उठेंगे तो उसका समाधान मिलेगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हम सबको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी बातें मनुष्य आत्माओं के चिंतन के आधार से हम सुनते आए हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें क्या बताया है उसको ध्यान देना। और वो सब कुछ जो बताया है वो बाबा के सभी मुरलियों में प्रिंट है, कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास करीब 48 साल 48 ईयर्स का अव्यक्त मुरलियों का स्टॉक है, छपा हुआ है, प्रिंटेड है, हार्ड कॉपी भी है तो सॉफ्ट कॉपी भी है। और साथ साथ जो साकार में बाबा ने मुरलियाँ चलाई हैं वो भी 5-6 साल की मुरलियाँ हमारे पास रिवाइज हो रही हैं। तो सारा खजाना जो बाबा ने, परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से दिया, और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो 69 से आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा जो ट्रांस मैसेंजर थी पहले से बचपन से, उनके माध्यम से जो हमें पढ़ाया उसको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, और साकार में जो बाबा ने पढ़ाया उसको हम साकार महावाक्य कहते हैं। जो हर सेवा केंद्र पर 6 दिन साकार बाबा के महावाक्य हम रिवाइज करते हैं, और विशेष एक दिन संडे को अव्यक्त बाबा के महावाक्य रिवाइज होते हैं। उन महावाक्यों में बाबा ने एडवांस पार्टी क्या है, सतयुगी दुनिया का प्रारंभ कैसे होगा, श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, उसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या दी है। इसलिए कोई भी मनुष्य मत को सुनने की बजाय परमात्मा मत को सुनना और उसी में निश्चय बुद्धि होकर के अगर चलेंगे तो ये बहुत ऊंचा मार्ग है। मनुष्य को देवता बनाने का एक बहुत ऊंचे लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में हमें सबसे पहले संपूर्ण पवित्र बन करके ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, संपन्नता का आवाहन करना है, और ब्राह्मण बन करके फिर ब्राह्मण सो देवता बनना है। इतनी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने के लिए कहीं भी अगर कोई हाईवे से गलियों में चले गए तो भटक जाएंगे। इसलिए जैसे कहीं स्पीड में कहीं जाना होता है तो हाईवे को ढूंढा जाता है कि हाईवे कहाँ है, और आजकल के इतने अच्छे हाईवे हैं, अगर उस पर आप चले जाएं तो कितनी भी स्पीड में जाएंगे आराम से पहुंच जाएंगे, और अगर गली में भटक गए कहीं इधर उधर तो भटक जाएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो हाईवे को पकड़ना, माना बाबा ने जो सिखाया है, बाबा ने जो बताया है उसको ही सत्य वचन समझ करके समझना और उस पर ही चलना।
तो बाबा ने एडवांस पार्टी के बारे में ये बताया हुआ है कि जब ये हमारी जो हमारी दादियाँ हैं, जो महान आत्माएं जिन्होंने ज्ञान और योग को अपने जीवन में संपूर्ण रीति से धारण कर लिया और अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार जिन्होंने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो जब ये शरीर छोड़ती हैं तो बाबा कहते हैं ये इस कलयुग में फिर से ज्ञान में आएंगी। इस कलयुग के बाद संगम फिर से उनका शुरू होगा, ऐसा नहीं है। उनका केवल एक जन्म था जो उन्होंने सब प्रकार का पुरुषार्थ किया, सब प्रकार से उन्होंने बाबा को अपना वारिस बनाया, उनसे पूरा वर्षा प्राप्त किया, उनकी संपूर्ण श्रीमत का पालन किया और जब इस भौतिक देह का त्याग किया तो बाबा ने उन्हें नई सृष्टि की स्थापना के लिए एडवांस सेवा में भेजा। जैसे जब कोई मकान बनाना होता है तो मकान बनाने के पहले बहुत गहरा फाउंडेशन डाला जाता है और फाउंडेशन में भी बहुत मजबूत चीज़ें डालते हैं, ऐसे नहीं इधर उधर की चीज़ें डाल देंगे। फाउंडेशन के अंदर आप देखो, आपके अमेरिका के अंदर जब टावर टूटा था तो उसके बाद मेरा आना हुआ था, तो उस टावर के ऊपर फिर से बड़ा टावर बनाने के लिए बहुत कई किलोमीटर के घेरे में उन्होंने गहरी खुदाई की थी और खुदाई करके जब मैं गया था तो खुदाई चल रही थी, 2007 की बात है। तो उस खुदाई के अंदर वो लोग इतना मजबूत नींव डाल रहे थे जो बहुत बड़ी, उस पर कितने मंजिलों बनाना चाहते थे मैं तो उसमें नहीं पूछा, लेकिन वो बहुत बड़ा टावर फिर से बनाना चाहते थे। तो अगर हमारी ऊंची स्थिति बनानी है या हम नई सतयुगी दुनिया को फिर से सृष्टि पर लाना चाहते हैं, परमात्मा का ये प्लान है, तो उस प्लान के लिए फाउंडेशन बहुत गहरा मजबूत चाहिए। और वो फाउंडेशन में ये दादियाँ, ये महान आत्माएं जो पुरुषार्थ करके गई हैं, उसको बाबा कहते हैं ये हैं एडवांस पार्टी। इनका जन्म ऐसे नहीं 84 के बाद इनका जन्म 50वां हो गया, कई अपनी बुद्धि चलाते हैं, नहीं। वैसे भी जब मंजिल गिनी जाती हैं 1 2 3 4 5, तो फाउंडेशन को मंजिल में नहीं लाया जाता, वो तो ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो ये जो दादियाँ गई हैं ये सतयुग दुनिया की नींव हैं, ये फाउंडेशन बन करके गई हैं, इतना योग युक्त होकर के इतनी पावरफुल स्थिति बना के गई हैं जो सतयुगी देवताओं का आवाहन कर सकती हैं। क्योंकि ये जो कलयुग है, हम सब जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के चक्र में सतयुग और त्रेता के अंदर योग बल की दुनिया है। इन विकारों का नाम निशान नहीं है, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं अगर हम इन विकारों को त्याग देंगे, इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, उत्पत्ति कैसे होगी। अधिकतर जो प्रवृत्ति में रहते हैं, माता पिता हैं, उनको ये प्रश्न उठते हैं अगर ये विकार ही सब चले जाएंगे तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। परमात्मा ने बड़ा सुंदर रहस्य बताया है कि जब आत्मा द्वापर युग में देह अभिमान में आती है तो देह अभिमान के बाद ये भोग वृत्ति विकारों के द्वारा उत्पत्ति होती है। सतयुग और त्रेता के अंदर बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, आत्मा सोल कॉन्शियस पवित्र है, संपूर्ण पावन है। इसलिए देवताओं की महिमा में हम क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। जब डबल अहिंसक शब्द आता है तो इसके अंदर बहुत गहरे रहस्य हैं। एक हिंसा है जो आजकल मार रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, ये हिंसा है, क्रोध के अग्नि द्वारा पैदा होती है। लेकिन दूसरी जो हिंसा है वो काम कटरी बाबा कहते हैं, काम विकार है, वो भी एक हिंसा है, आत्मा का घात होता है, आत्मा का पतन होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है काम क्रोध नरक के द्वार हैं। जो भगवान कह रहा है काम क्रोध नरक के द्वार हैं, वो कैसे काम वाली भोग वाली सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। जब वो नई सृष्टि की रचना करने के लिए आते हैं, सतयुग की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो ऐसी आत्माओं को तैयार करते हैं जिनके योग बल से इस सृष्टि का परिवर्तन होता है और आने वाली नई दुनिया का प्रारंभ उनके योग बल से होता है। तो एडवांस पार्टी में सबसे पहले हमारे दादा विश्व किशोर 67 में बाबा के बहुत अच्छे वारिस बच्चे
शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना हो, लेकिन हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो हिस्ट्री के अंदर, किताबों के अंदर उनका बहुत सुंदर वृतांत आता है कि बाबा जब जवाहरी थे, कलकत्ता के अंदर जब वो हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, तो उस बिजनेस के अंदर सबसे अहम रोल, क्योंकि बाबा के भाई के लड़के थे विश्व किशोर दादा, शुरू से ही कलकत्ता के अंदर जो बिजनेस चलता था उसमें बाबा का बहुत अच्छा सहयोगी राइट हैंड विश्व किशोर दादा थे। और विश्व किशोर दादा जब बाबा की, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई, तो बाबा ने इन्हीं को कहा कि ये जो बिजनेस है, मैं अभी कुछ नहीं देखूंगा, मुझे तो पाना था सो पा लिया, अब तो मैं उसी की सेवा में रहूंगा। विश्व किशोर दादा को कहा, तुम पार्टनर से मिल करके जो भी हिसाब करना है कर लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बाबा का उस बच्चे पर फेथ था, विश्वास था, और विश्वास के आधार से विश्व किशोर दादा ने जो निर्णय लिए, बाबा ने कभी उसमें कोई करेक्शन नहीं किया। उसके बाद बाबा कराची में, हैदराबाद कराची में आए, तो विश्व किशोर दादा बाबा के हर प्रकार से सेवा में राइट हैंड होकर के रहे, क्योंकि बहुत सारी बातें, वैसे संस्था में बहनों को मुख्य स्थान मिला। वंदे मातरम कह करके बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की, और माताओं बहनों को एक छोटी कमेटी बना करके ओम मंडली के रूप में इसकी स्थापना की। जो कुछ संपत्ति थी लौकिक, बाबा की संपत्ति, बाबा के साथी जो एक दो और परिवार समर्पित हुए, पूरी संपत्ति बहनों के हाथ में दे करके एक ट्रस्ट बना दिया, और ओम मंडली के नाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई। 1937 में इसका कायदे से ट्रस्ट बना, और उसके बाद 1-2 साल हैदराबाद में रहे, और 38 में कराची आए। और कराची में जो ये ज्ञान का विस्तार हुआ, जो बाबा ने ट्रांस मैसेज के विशेष अनुभव कराए, छोटी छोटी बहनें जो समर्पित हुई थी, बहुत छोटी, भोली, एकदम कोई पढ़ाई दुनिया की नहीं। हमारी गुलजार दादी जो बाबा का रथ बनी, वो उस समय 9 साल की थी, और उसी समय से उनका ट्रांस का पार्ट खुला, और उसी में ये अव्यक्त वतन क्या है, सतयुग की रचना कैसे होगी, स्वर्ग की सृष्टि कैसे आएगी, ये बहुत सारे रहस्य कराची के अंदर इन दादियों के, जो हम दादियाँ कहते हैं, बड़ी बहनों को दादी कहते हैं, इन बहनों के, कन्याओं के माध्यम से बहुत सारे रहस्य स्पष्ट किए थे। लेकिन वो थोड़ी भाषा अलग थी, और उस समय कोई प्रिंट नहीं हुआ, कोई महावाक्य, क्योंकि मशीनें तो, टेप मशीनें तो थी नहीं, ये मोबाइल तो थे ही नहीं, और लिखत में ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाहर कोई सेंटर्स नहीं थे, अपने आपस में ही चिट चैट किया, अपने आपस में परिवार की रीति से रहे। तो कई रहस्य वो जो वहाँ पर वर्णन हुए दादियों ने जब हमें सुनाए हैं, तब हम आपको बता सकते हैं। बाकी वो प्रिंटेड में कोई ऐसी छपी हुई हमें किताबें नहीं मिली, कापियाँ नहीं मिली जो हम कहें कि ये बाबा ने उस समय सुनाया था। लेकिन जब बाबा भारत में आए 1950 में, यहाँ पर 1 साल 1.5 साल थोड़े पेपर आए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसके बाद जो सेवाओं का प्रारंभ 52 से हुआ, 1952 से, उन सेवाओं में बहनों का तो अहम रोल था ही, लेकिन दादा विश्व किशोर बाबा के बहुत समीप राइट हैंड थे। कई परीक्षाएं आती हैं, सरकार के द्वारा आती हैं, क्योंकि संस्था बढ़ती गई, सेवाएं बढ़ती गई, उनकी रहने की व्यवस्था, उनके खाने पाने की व्यवस्था, सब प्रकार की, और नया ज्ञान, नई बातें, उसमें कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। लोग, जब पवित्रता की बात आती है, शुद्ध अन्न की बात आती है, तो जिन घरों में मांसाहार चलता है, जो विकारों के बिना रह ही नहीं सकते हैं कलयुग के अंदर, उन्होंने हंगामे शुरू किए, बहुत सारा कलंक लगाए, बहुत सारी बातें संस्था के ऊपर आई। लेकिन विश्व किशोर दादा और हमारी मातेश्वरी जगदम्बा ये इसके पिल्लर्स के रूप में थे, और उन्होंने इस यज्ञ को थमाया और हर परीक्षा को बहुत सरलता से पार किया। बाबा को उसके बीच में आने नहीं दिया। अब कराची के बाद जब यहाँ पर भारत के अंदर सेवाएं हुई, तो वही नया ज्ञान, नई नई बातें, और जहाँ पर भी कहें तो लोग तो उस समय सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बहनों की ड्रेस भी ऐसी थी,
तो लोग समझते थे नन्स हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये अपना प्रचार करती हैं, और ज्ञान भी थोड़ा हमारा नए ढंग का। जो श्री कृष्ण को सब भगवान मान रहे हैं, उनको कहते गीता का भगवान है, और बाबा कहते वो देवता है, सर्वगुण संपन्न है। बहुत सारी बातें ज्ञान की जो लोगों को समझना, उनको पालन करना थोड़ी मेहनत लगी। और उस समय तो इतना सन्यासियों ने, दूसरे धर्म वालों ने विरोध किया, ये संस्था कहाँ से आई, कैसे आई, किसने स्थापन किया। और जब पवित्रता की बात आती थी तो ये कलयुग के अंदर कैसे रचना होगी, कैसे सृष्टि चलेगी, तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें आपके मन में तो मैं समझता हूँ 5% भी नहीं होंगी। लेकिन जब हम लोग ज्ञान में आए हैं, सृष्टि की बात मैं सुनाता हूँ। मम्मा हमारे गांव में गई थी, मातेश्वरी जी, और वहाँ से ही सेवाओं का प्रारंभ हुआ। तो हम थोड़ा सा बड़े हुए तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या क्या लोग बोलते थे, क्या बताऊं आपको, कितनी ग्लानि, कितनी निंदा, और कई लोग तो मन मत से क्या क्या सुनाते थे। लेकिन उस समय प्रचार प्रसार इतना नहीं होता था। आज तो इंटरनेट है, आज तो इतना सारे साइंस के साधन हैं, कोई भी रूठा अपना एक अलग से मत बना दिया, अपनी एक मान्यता बना दी, और उस मान्यता को कहाँ डाल दिया, इंटरनेट पर डाल दिया। अब देखते रहो, अब देखोगे तो जरूर भ्रमित होगे, क्वेश्चन आएंगे कि सतयुग कैसे आएगा, एडवांस पार्टी क्या है, कई प्रकार के मन के अंदर प्रश्न उठेंगे। लेकिन सब प्रश्नों से पार रहने के लिए सिर्फ बाबा कहता है, बच्चे मन मना भव, तुम मुझे याद करो ना, तुम्हारे को अच्छी टचिंग आएगी। केवल बुद्धि में एक वृत्ता बन करके, एक बाबा दूसरा न कोई, किसी आत्मा की बातों के प्रभाव में मुझे नहीं आना है। सब मनमत है, परमत है, श्रीमत केवल बाबा की मुरली के अंदर है। बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी आप करो। अव्यक्त मुरलियों का 48 साल का कोर्स आप एक एक पढ़ते जाओ, एक एक दिन बहुत मजा आएगा, और सब रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि एडवांस पार्टी क्या है। अब हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि जब विश्व किशोर दादा अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा 67 में, तब से लेकर के बात चर्चा में आई कि ये जो आत्माएं हैं जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है, ये फिर से जन्म लेकर के ज्ञान में चलेंगी, ऐसा नहीं है। कोई फिर से कहे ABC पढ़ो, अब ये पढ़ करके अपने आप को संपूर्ण बना करके गई आत्माएं, बाबा ने कहा ये सब अभी नई दुनिया की तैयारी के लिए गई हैं। नई दुनिया की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है, आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो इतना बड़ा विश्व जिसमें करोड़ों आत्माएं और इतने संसाधन बनाए हैं, इतना विस्तार हुआ है। थोड़ा सा अगर नजर डालते हैं, एक तरफ बाबा कहता है संसार असार है, और दूसरी तरफ कहता है बच्चे ये गया कि गया। अब इसको जाने का दृश्य तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को 1936 में ही दिखा दिया था, स्थापना होने के पहले ही दिखा दिया था बनारस के अंदर कि ये कैसे सृष्टि का महाविनाश होगा। और उसमें उन्होंने देखा था एक और, जब उस समय एटम बम, हाइड्रोजन बम, इसका तो नाम भी नहीं था 1936 में, लेकिन ऐसे ऐसे अग्नि शस्त्र छूट रहे हैं जो चारों तरफ से आग लग रही है। बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी मंजिलें ताश की पत्ते की तरह से जमीन में आ रही हैं। एक तरफ बॉम्ब्स के द्वारा महाविनाश दिखाया, दूसरी तरफ दिखाया ये प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के पांचों तत्व कैसे अपना रुद्र रूप धारण करेंगे, और ये सारी सृष्टि पानी के अंदर, भूकंप के अंदर चली जाएगी। फिर तीसरा दृश्य दिखाया गृह युद्ध, धर्म के नाम पर हिंसाएं, मारपीट, जैसे रक्त की नदियां बह रही हैं। लेकिन जब बाबा को आंसू आने लगे वो दृश्य देखकर, कहा बाबा ये सब क्या है, परेशान होने लगे, तो बाबा ने उस दृश्य को बंद करके वो दृश्य दिखाया जिसमें उन्होंने देखा ऊपर से सितारे उतर रहे हैं, और वो सितारे सृष्टि पर जन्म लेकर के देवी देवताओं के रूप में फिर से सृष्टि को स्वर्ग बना दिया। प्रकृति सतो प्रधान है, दूध और घी की नदियां हैं, एकदम सब प्रकार की खुशहाली है, सोने हीरे जवाहरात के महल हैं। ऐसी सुंदर वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार कराया, और फिर आवाज दी, बच्चे ये दुनिया बनानी है क्योंकि ये कलयुग जाने वाला है।
अब हम सब देख रहे हैं, उस समय तो कोई को अनुभव नहीं होता था, कैसे जाएगा, इतना बड़ा विश्व है और जाएगा तो सतयुग कैसे आएगा। उस समय तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, अनुमान भी नहीं लगा सकता था। लेकिन उसके बाद इन सेवाओं का प्रारंभ हुआ। अब सतयुग आएगा तो सतयुग के लिए देवी देवताओं को तैयार करना, कहाँ तैयार करेंगे? कलयुग में ही तैयार करेंगे। कलयुग के देवताओं को ही ट्रांसफर होना है। कलयुग में जो आत्माएं विकारों के अधीन, बुराइयों के अधीन, देह अभिमान में आ गई, उनको ही ज्ञान योग दे करके फिर उनको परिवर्तन करना, ट्रांसफर करना। तो बाबा का सबसे बड़ा कार्य शुरू हुआ मनुष्य को देवता बनाने का, नर को स्वर्ग बनाने का। अब हम उस एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, नर श्री नारायण बने। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। और आज भी कोई नई नई शादी करते हैं, घर में बहू आती है, कहते हैं लक्ष्मी आई है। अब उसमें कितने लक्षण हैं वो तो आप लोग जानते हो। आने के बाद क्या घर में होता है, कई के घर में तो चूल्हे अलग हो जाते हैं। माँ बाप बेचारों ने, जिन्होंने बच्चों को पालना दी, जिन्होंने बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, सब प्रकार से योग्य बनाया, अब बुढ़ापे में उन माँ बाप को वो लोग कहाँ डाल देते हैं? वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, और खुद पति पत्नी बन करके मौज करते हैं। तो आज की दुनिया की हालत तो आप सब जानते हो, नर्क बन गया, दुख धाम बन गया। और बाबा अभी इस दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे उस सुख धाम में चलने की तैयारी कर रहे हैं। जो एडवांस में आत्मा गई हैं, जो पूरा ज्ञान के गई हैं, जो थोड़ा ज्ञान लेती हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, वो तो हो सकता है जन्म लेकर के फिर से ज्ञान में चल जाए। लेकिन बाबा के 2 वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं, इस कलयुग में जो ये आत्माएं गई हैं, जन्म लिया है, एडवांस पार्टी वालों ने भी जन्म लिया है, लेकिन जन्म की विशेषता ये रही है, जहां जन्म वहां जीत। बाबा का एक शब्द याद रखना, इस समय जहां जन्म वहां जीत, और सतयुग के अंदर जहां जीत वहां जन्म। अब आप कहेंगे ये क्या अर्थ है? माना परिवार के अंदर पहले से तो कोई विकारों को जीता हुआ नहीं है, और कलयुग में रचना की विधि केवल विकार ही है, भोग बल ही है। इसके बिना बच्चे पैदा नहीं कर सकता कोई कहे मैं तो बड़ा योगी हूं, मैं योग बल से बच्चे पैदा कर दूं, ये तो संभव नहीं है। कलयुग की सिस्टम ही नहीं है। और इस सिस्टम के अंदर कोई भी दादियां या कोई भी बड़ों ने अगर जन्म लिया है, तो जन्म तो योग बल से नहीं लिया, लेकिन विकारों से ही हुआ। लेकिन जन्म लेने के बाद इन आत्माओं का इतना योग था, जो माता पिता को वैराग्य आ गया, और फिर जहां जन्म हुआ वहां पर विकारों पर जीत हो गई। उनका घर पवित्र बन गया, आश्रम बन जाएगा। तो जहां पर भी इन आत्माओं ने जन्म लिया, बाबा बताता नहीं है, क्योंकि बताएगा तो भीड़ लग जाएगी, उनके पीछे पीछे लोग भागेंगे। इसलिए बाबा कहता है, नहीं बच्चे, ये गुप्त रहस्य हैं, इनको स्पष्ट बताया नहीं जा सकता है कि किसने कहाँ जन्म लिया, लेकिन ये सब आपस में मिलते हैं। ये सब संगम के समय को मर्ज कर दिया बाबा ने, लेकिन एडवांस पार्टी की आत्माओं में दिव्यता है, अलौकिकता है, बहुत बुद्धि विशाल है, प्लानिंग बुद्धि है, और ये सब नजदीक नजदीक जन्म लेकर के नई दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं। किस लिए प्लानिंग कर रहे हैं? कि इस सृष्टि पर कुछ नया करना है, नया करना है। ये नहीं पता उनको सतयुग रचना है, ये तो शिव बाबा जानता है। लेकिन जब ये सृष्टि का महाविनाश शुरू होगा, अभी तो शुरुआत शुरू हो रही है, देख रहे हो आप सब। सफाई में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि को सफाई कराना, उसके लिए बाबा कहता है प्रकृति के 5 तत्वों को एक साथ लगना पड़ेगा। कोई हिलाएगा, कोई डुबोएगा, कोई उड़ाएगा, कोई बहाएगा। तो प्रकृति के 5 तत्व अपना खेल करेंगे, इससे ही बड़ा परिवर्तन होगा। और जो दुनिया, दूसरी दुनिया बहुत विस्तार है उसका, तो एक बम गिरेगा और सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। तो मुक्ति धाम का दरवाजा खुलने का समय आ गया है, और जब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा तो पहले नंबर में आत्मा श्री कृष्ण की, जो ब्रह्मा की आत्मा है, वो जाएगी। अब जो कह रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म हो गया, वो अपनी मत चला रहे हैं। क्यों मत चला रहे हैं? उसके कई कारण बन गए। क्योंकि बाबा ने
जब दादी की जब थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा डाउन हो गया, क्योंकि दादी को कुछ समय पहले कैंसर हुआ था, उसके बाद कई बीमारियां, और बाबा का 14-14 घंटा पाठ चला। आप समझते हो जिस तन में भगवान बैठ कर के 14 घंटा मेहनत करता है, उसकी बैठा है पूरी रात। सब इंद्रियां, तो शरीर तो वही है, तो सब इंद्रियां थोड़ी कमजोर हुई। तो जब शिव बाबा का पाठ चलते चलते अव्यक्त रूप में पाठ जो चला, वो परिवर्तन थोड़ा हुआ। हर 10 साल 15 साल के बाद परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमने तो पूरा 48 साल 70 से बाबा के पाठ को देख रहा हूँ, 70 से। हर 10-12 साल के बाद पाठ में परिवर्तन आया। और जब परिवर्तन आया तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जब पहले प्रवेश होते थे तो दादी ट्रांस में जाती थी और बाबा ट्रांस में इनको सुला देते थे। आत्मा जैसे सो गई, शरीर से तो कोई निकलता नहीं है, लेकिन आत्मा के ये संस्कार जो वर्तमान के हैं वो मर्ज हो जाते, बिल्कुल जैसे गहरी नींद में चली जाती। और फिर बाप दादा प्रवेश होकर के बच्चों से मिलते, दृष्टि देते, मुरली चलाते। 12-12, 14-14 घंटे तक बाबा ने दादी के द्वारा पाठ बजाया। लेकिन कुछ समय से 2-3 साल से 2016-2015 थोड़ा सा बाबा ने देखा ये रथ बहुत कमजोर हो गया, कई प्रकार की बीमारियां आई। तो बाबा ने इन्हें ट्रांस में बुलाना और ट्रांस में सुलाना बंद कर दिया, क्योंकि अगर ये आत्मा सो जाए तो फिर से जागृत होना। कई बार बाबा ने बात कही है कि डबल शक्तियां, दो अथॉरिटी, एक शिव बाबा परम पवित्र बहुत बड़ी शक्ति ऑलमाइटी, और ब्रह्मा बाबा भी आदि पिता। तो ये दो आत्माएं जब तन में प्रवेश होती हैं तो तन की स्थिति बहुत डगमग होने लगती है। शरीर है ना, फिर भी तो प्रकृति का शरीर है, फिर भी वो प्रकृति का मालिक बन करके प्रवेश होता है। प्रवेश होकर के अपना सेवाएं किया, अपना काम किया। लेकिन 2015 के बाद बाबा ने इस आत्मा को सोने नहीं दिया। जब ये बैठती थी भोग लाने तो ट्रांस में कभी आंखें बंद भी नहीं होती, और बंद होती थी तो खुल जाती थी। वैसे जब दादियाँ ट्रांस में जाती, बाबा के पास संदेशी जाती है तो झटका लगता है, ट्रांस में जाती हैं। लेकिन बाबा ने बहुत बहुत सरलता से, जैसे कोई सोल किसी में ऐसे प्रवेश कर ले पता ही नहीं चले। आजकल वो सोल किसी में प्रवेश करती है तो सारे शरीर को हिला देती है। आपने देखा होगा, कहते इसमें देवी आ गई, इसमें फलाना आ गया, तो उसका सारा शरीर एकदम कंपायमान हो जाता है, डगमग हो जाता है। और जब वो जाती है तो बेचारी कितना टाइम तक उसको सुध बुध नहीं रहती, कितना शरीर कमजोर हो जाता है, खाना पीना छूट जाता है। लेकिन ये तो पवित्र शक्तियाँ हैं, तो दिव्य शक्तियाँ हैं। जब बाप और दादा की प्रवेशता होती है तो दादी को कोई तकलीफ शारीरिक ऐसी नहीं हुई। और बाबा जब मुरली चला के जाते थे तो मेरे को टाइप करके दादी को देना होता था। मैं टाइप करके दादी को देता था, रात को ही देता था कि दादी आज बाबा ने ये मुरली चलाई। और सुबह दादी जब पढ़ती थी तो वो इमर्ज होता था संस्कार, जैसे स्वप्न में कोई चीज़ देखी जाती है। तो दादी को ये भान आता था कि हाँ ये मैंने जैसे सुना है, अनकॉन्शियस माइंड से वो महावाक्य सुने हैं। तो जब वो दोबारा पढ़ती थी तो उनको याद हो जाता था, लेकिन उस समय पता नहीं चलता था कि बाबा ने मेरे द्वारा क्या क्या बोला। तो दादी को जब हम मुरली देते थे तो मुरली पढ़ करके फिर उस पर क्लासेज कराती थी। और अगर कोई बात मुझे कुछ नहीं होती थी, दादी इसका अर्थ समझ में नहीं आया, ये जो बाबा ने बोला ये किस रहस्य से बोला है, तो दादी उसी कॉन्शियस में बैठ जाती थी और फिर बताती थी ये शब्द बाबा ने इसलिए बोला है। बहुत स्पष्ट रीति से हम दादी के पास जा करके पूछते थे, कोई बात समझ में नहीं आती थी तो दादी उसी समय उसका उत्तर भी दे देती थी। लेकिन 2015 के बाद बाबा ने आवाज़ बदली नहीं, क्योंकि ये दादी जब सो जाती थी तो बाबा की अव्यक्त आवाज़ ही चलती थी, दादी की आवाज़ नहीं होती थी। अब दादी की आवाज़ जब आने लगी तो लोगों ने समझा अभी ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे हैं, अभी केवल शिव बाबा आते हैं, अपना ज्ञान दे करके चले जाते हैं, अपनी बात दे करके बच्चों को पालना दे करके चले जाते हैं। और लोगों ने अपने अपने संकल्प चलाना शुरू कर दिया कि आत्मा को अभी जन्म लेना है, श्री कृष्ण के रूप में उसका जन्म हो गया। अब आप बताओ
जब बाबा इतने दिनों की मुरलियां हम बच्चों को सुना रहा है कि बच्चे, जब तक संगम युग है, जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है, जब तक शिव बाबा को लोगों ने पहचाना नहीं है, शिव बाबा की बारात उड़ी नहीं है, गई नहीं है परम धाम, तब तक ब्रह्मा की आत्मा बीच से निकल करके कैसे जन्म ले सकती है? ये किसकी मत है? ये तो बिल्कुल 100% मन मत और बिल्कुल बुद्धि को बिल्कुल बेकार करके जैसे किसी ने बात कह दी है कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया। जब तक ये श्री कृष्ण की आत्मा वापस घर नहीं जाएगी और बारात नहीं जाएगी, सफाई नहीं होगी, तो कलयुग में देवताएं कैसे आएंगी? इस कलयुग में कोरोना वायरस के अंदर, इतनी बीमारियों के बीच में, ऐसी पतित दुनिया के अंदर श्री कृष्ण आएगा? विचार करने की बात है, कैसे आ सकता है? और आएगा और हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। बाबा तो कहता है जब उसका जन्म होगा तो लाइट हो जाएगी, ये उसका जन्म होगा तो माँ को उससे साक्षात्कार होगा। वो दिव्य पुरुष, एकदम परम पवित्र आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, जिसको आज इतनी सब आत्माएं भगवान मान रही हैं, इतनी श्रद्धा से उसको याद करती हैं, नेक्स्ट टू गॉड है। भगवान ने ऐसी सुंदर रचना की है, सुंदरता है, दिव्य गुण है, सर्वगुण है, ऐसी आत्मा इस कलयुग में पांव भी नहीं रख सकती। अवतरित होना, जन्म लेना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब इन प्रश्नों से बिल्कुल पार चले जाओ। ये सब मन मत है, क्योंकि बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म की कई बातें अव्यक्त रूप में सुनाई हैं। जब सारी सृष्टि प्रलय के रूप में बहुत अंत का समय होगा, विनाश काल शुरू होगा, तो 3 हिस्सा पानी हो जाएगा, पानी आएगा और पानी के अंदर सारी सृष्टि ऐसे चली जाएगी। कुछ सृष्टि जो ऊपर निकलेगी वो एक ऐसे टापू के तरह होगी जैसे पीपल का पत्ता होता है, उसका आकार। और उस पीपल के पत्ते पर कहते श्री कृष्ण की आत्मा आई, जन्म लिया। तो पहले पीपल का पत्ता तो बनने दो सृष्टि को, पहले तो जलमयी हो, जलमग्न हो, और फिर भारत स्वर्णिम बने, प्रकृति सतो प्रधान बने, तब श्री कृष्ण की आत्मा, पहले विनाश होगा, बहुत सारी आत्माएं उड़ेंगी, कुछ रह जाएंगी, लेकिन सृष्टि की शुरुआत, नई सृष्टि का प्रारंभ 2 विधियों से होगा। एक विधि है जो बाबा हम सबको बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, एक चाहिए बेहद का वैराग्य। आज हद का वैराग्य आता है तो विकार खींचते हैं क्या? देखो आज सन्यासियों को जब वैराग्य आया तो फटाफट उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ा, घर को छोड़ा, राज्य भाग्य को छोड़ा, सब साधन छोड़े, सन्यास ले लिया। एक हद का वैराग्य, थोड़े दिन के बाद अगर वो वैराग्य उतर जाता है तो सब कुछ याद आने लगता है, सन्यास पूरा हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे, इस नई सृष्टि के प्रारंभ में और परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। किसका? बेहद के वैराग्य का। और बेहद का वैराग्य तभी शुरू होगा जब बहुत बड़ा विनाश होगा। अभी तो हमको सब साधन सुविधाएं हैं, आज इतना सब है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम आपसे मिल रहे हैं। हम वीजा नहीं ले सकते, जा नहीं सकते, फ्लाइट नहीं है, फिर भी आज पूरा विश्व एक हाथ में है, क्योंकि इंटरनेट, साइंस ने साधन दिए हैं। और ये जब फेल होंगे तो वैराग्य तो आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा टेंशन शुरू हुआ है, फिर भी बाबा ने कुछ दिन पहले मोहिनी बहन जी के द्वारा एक संदेश भिजवाया कि अभी तक भी इतने दुख दर्द होते हुए भी लोगों को वैराग्य नहीं आ रहा है। और जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा इन विकारों पर जीत प्राप्त करना चाहती है, बुराइयों को जीतना चाहती है, तो इन विकारों से, बुराइयों से, इस कलयुग से असार संसार का अनुभव, ये असार है, कोई इसमें सार नहीं है। गया कि गया, बस खत्म हुआ, अब इसमें मेरा कोई रस नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी उपराम वृत्ति बन जाएगी, वैराग्य की वृत्ति बन जाएगी, तब वैराग्य की वृत्ति से खुद में परिवर्तन आएगा। और जब खुद परिवर्तन होंगे तो बाबा का ये स्लोगन याद रखना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। आज हम स्व को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई संस्कार बड़े 10 साल 15 साल से हैं, फिर भी बीच बीच में इमर्ज हो रहे हैं। बाबा कहते बच्चे,
वैराग्य और योग का बल सृष्टि परिवर्तन करेगा, और जब परिवर्तन हो जाएगी तो नई दुनिया में अवतरित होने के लिए देवताओं को जो जन्म देने वाली आत्माएं होंगी, वो ये योग के द्वारा तो जन्म कैसे देंगी, वो उनको योग का पता भी नहीं है। लेकिन वो पिछले जन्म का एडवांस पार्टी है ना, वो जो जन्म देने वाली है, एडवांस पार्टी जो देवताओं को उतारेगी, उसका पिछले जन्म का अपना योग बल है, और साथ साथ बेहद का वैराग्य है, क्योंकि इतना बड़ा विनाश देखेगी, इतनी सारी दुनिया चली गई, सब साधन खत्म हो गए कलयुग के, तो उनको वैराग्य आएगा, विकारों से, बुराइयों से, साधनों से, सबसे वैराग्य। तो एक तरफ वैराग्य वृत्ति नई दुनिया की स्थापना में मदद करेगी, और दूसरी तरफ जो आत्माएं परम धाम से उतरेंगी वो बहुत पवित्र योगी आत्माएं आएंगी, उनका योग बल और इस सृष्टि पर जन्म देने वालों का वैराग्य, ये दो साधन बनेंगे जो योग बल से उनका जन्म होगा। और जन्म के पहले कहते हैं माँ को साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। चतुर्भुज का राज्य शुरू होगा, चतुर्भुज विष्णु को हम कहते हैं, तो विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार से श्री कृष्ण का अवतरण होगा, जन्म होगा। और जब जन्म होगा तो पूरा ही सृष्टि रंगमंच प्योर शुद्ध सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान होगी। फिर वो जब बड़ा होने लगेगा तो उसको प्लानिंग आएगी कि मुझे ऐसे ऐसे भवन बनाने हैं, और उनके साथ एक नहीं लेकिन अनेक आत्माएं उतरेंगी। बहुत सारे लोग जो बचेंगे वो माता पिता बन करके जन्म देंगे। इसे शास्त्रों में एक बात दिखाई है कि एक ने जन्म दिया, दूसरे ने पालना की, तो जन्म देने वाली आत्माएं जन्म दे करके वापस घर जाएंगी, और जो यहाँ रहेंगे नई दुनिया की स्थापना में अवतरित होंगे, वो इन देवी देवताओं को पालना करेंगे, उनको बड़ा करेंगे माता पिता के रूप में। इसलिए इसका बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन जितना बाबा ने सुनाया है उसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं सुना सकता। मेरी अपनी बुद्धि नहीं है, मैं इस पर अपना चिंतन नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब बातें बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में सुनाई हुई हैं। अगर आप मुरलियों की अच्छी स्टडी करेंगे तो ये दोनों बातें आपको पता चलेंगी कि बेहद का वैराग्य और योग बल नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में बहुत बड़ी मदद करेगा। और वो सृष्टि जहाँ 9 लाख से शुरुआत होगी, 9 लाख आत्माएं उतरेंगी ऊपर से। राजा ही किस पर करेगा, नहीं तो श्री कृष्ण जब नारायण बनेगा, करीब 25-30 साल के अंदर उसको गद्दी मिलेगी, तो गद्दी जब लेगा आकर के, लोग कह रहे हैं इसलिए कि जन्म हो गया होगा, वो समझते हैं 1936 में स्थापना हुई थी, और बाबा कहता 100 साल का संगम है, से 2036 में श्री कृष्ण गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन ये हम लोगों की अपनी गणित है, बाबा की ये गणित नहीं है। हम सब इस बात को कभी भी अंडरलाइन करें कि ये जो समय दिया गया है ये बाबा ने इस तरह से बताया है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, और 5000 वर्ष के चक्र की पूर्ति होना ही 111 की शुरुआत होना। तो जो भी समय बचा है, बाबा ने ये नहीं कहा है तुम डेट कॉन्शियस बनो। कई बच्चे डेट कॉन्शियस हैं। तो बाबा ने एक बार बड़े रमणीकता से मुरली चलाई कि बच्चे अगर विनाश की डेट पूछनी है तो ज्योतिषियों के पास जाओ। बाबा ज्योतिषी ऐसा नहीं है, बाबा डेट नहीं बताएगा, क्योंकि डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। डेथ की डेट बताई नहीं जाती, इसलिए कभी भी नहीं सोचना 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। बाबा ने केवल ये शब्द प्रयोग किए हैं, अचानक। और अचानक सब हो रहा है। आप देख रहे हो आज ये बीमारी फैली, पूरे विश्व को एक चपेट में ले लिया। किसी ने न कल्पना की थी, न सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे जो हम सबको एक घर में बिठा देंगे, सब कारोबार बंद हो जाएगी। सारी सृष्टि कितना भयभीत है, कितनी चिंतित है, कोई को भी पता नहीं कल क्या होगा। अब बाबा के बच्चे तो त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेज फुल हैं। आप लोगों को तो कोई प्रश्न ऐसे नहीं उठते हैं ना, क्या होगा? अरे सोचो, बाबा कह रहा है बच्चे ये तो नई दुनिया के आने की तैयारी है, और ये कलयुग जाएगा। देखो आज प्रकृति कितनी स्वच्छ बन रही है। इतनी प्रकृति को स्वच्छ बनाना इंसान के बस की बात नहीं है।
आज हमारे भारत की गंगा और जमुना नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए गए, सफाई नहीं हो रही थी। और अभी आप देखेंगे 3-4 मास के अंदर गंगा का पानी अगर हरिद्वार में देखो, कानपुर में देखो, बनारस में देखो, इतना स्वच्छ, इतना क्लीन हो गया है जो नीचे तक बिल्कुल दिखाई देता है, कांच जैसा है। किसने कर दिया? प्रकृति पति ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। आज जो इतना वायु प्रदूषण था, हवा के अंदर जो इतना गंदगी थी, आज वो स्वच्छ हो गई, दिल्ली साफ हो गई। जहाँ पर सांस लेना लोगों को मुश्किल था, वो सांस लेना सहज हो गया। वातावरण शुद्ध हो रहा है, प्रकृति शुद्ध हो रही है, हर प्रकार से तत्व पावन बन रहे हैं। और ये धीरे धीरे, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन इसकी सफाई होगी, पूरी सफाई होगी और फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। तो हम सब अभी कलयुग के अंत में हैं। बाबा बच्चों को तैयार कर रहा है, बच्चे ओवर रेडी रहो, ये अंतकाल है और अंतकाल हरि का सुमिरन करो। बस कोई में इधर उधर बुद्धि न जाए। अंतमति सो गति, अगर अंत में एक बाबा की याद रहेगी तो आपकी गति क्या होगी? कहते अंतकाल जो हरि को सुमिरे वो नारायण योनि में जन्म ले। अगर हमको नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, देव पद को प्राप्त करना है तो ध्यान देना, अंतकाल बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए। लेकिन अंतकाल के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे अंत में भगवान की याद आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी बड़े समझदार थे, बुद्धिवान थे। बुद्धिवान जो होते हैं ना, वो कुछ कुछ अपनी बुद्धि चलाते हैं। उन्होंने सुना था, पढ़ा था, गुरुओं ने उन्हें कहा था कि अंत में सिर्फ कलयुग के अंदर भगवान का नाम लेंगे तो गति हो जाएगी, सदगति मिल जाएगी। बड़ी युक्ति से उन्होंने क्या किया, उनको 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पर उन्होंने रख लिए। एक का नाम मोहन रखा, एक का नाम राम रखा, एक का नाम कृष्ण रखा। अब कृष्ण, मोहन, राम, कोई भगवान का नाम याद आएगा, अंत समय में बच्चे याद आते हैं। बच्चे याद आएंगे, हम इनका नाम लेंगे और हमको सदगति मिल जाएगी। बड़ी युक्ति से उन्होंने बस अपना काम शुरू किया, सब बातें करते रहे। अंत में भगवान को याद करेंगे, एक का नाम लेंगे और गति सदगति मिल जाएगी। इसलिए पाप करते रहे, बुरे काम होते रहे, कोई ध्यान नहीं दिया। जब अंत समय आया तो सांस निकलने का समय आ गया अंत में, और जब वो लेटे हुए थे तो फिर वही याद आई कि भगवान का नाम लेना है। तो बोला, राम कहाँ है? तो राम, सब आ गए, इकट्ठा हो गए, परिवार वाले सामने आ गए। तो जब राम का नाम लिया, अच्छा राम तुम बैठा है, ठीक है। फिर मोहन कहाँ है? तो मोहन भी हाथ उठाया, बाबूजी मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ। अच्छा, मोहन भी इधर ही है। फिर कृष्ण कहाँ है? तो बोला मैं भी बाबूजी साथ में ही हूँ, आपके सामने ही खड़ा हूँ। अब जब उन्होंने तीनों देखे तो तीनों को देखते देखते उनकी बुद्धि पता नहीं क्या याद आया। कहते तुम तीनों यहाँ खड़े हो, दुकान में कौन है? और बस कहा दुकान में कौन है, और सांस निकल गई। अंत समय कितने देर में लगता है? तो आप देखो अंतमति सोगति क्या हुई। बहुत काल से दुकान में बुद्धि लटकी हुई थी, बहुत काल से बिजनेस में बुद्धि लटकी हुई थी। तो भगवान सामने होते भी, नाम सामने होते हुए भी क्या हुआ? अंतमति सोगति, वहीं भटक गई आत्मा जाके दुकान में। हम सबको भी बहुत ध्यान देना है। बाबा इसलिए कहता है, बच्चे ऐसे नहीं सोचना हम बाबा को अंत में याद कर लेंगे और पार हो जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल से मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, एक की याद में रहने का अभ्यास करो। किसी देहधारी में बुद्धि न जाए, कितना भी कोई अच्छा है, कितना भी कोई योग्य है, योगी है, कोई भी देहधारी आत्मा के प्रभाव में इस कलयुग के अंत में नहीं आना। नहीं तो कहीं धोखा मिलेगा, कहीं दुख मिलेगा। भटका रही आत्माएं, कोई लूट ले जाएगा, कोई अपना बना लेगा, कोई कुछ करेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे एक वृत्ता बनो। 4 बातें सुना देता हूं, फिर मैं स्टॉप करूंगा। एक तरफ एक व्रता, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। वृत्ति में भी कोई देहधारी की याद ना है। अब इतना नष्टो मुहा बनना पड़ेगा। हमारी माताएं सुन रही हो, इतना नष्टो मुहा बनना पड़ेगा सभी को। भाई लोग, जरा भी किसी देहधारी में बुद्धि न जाए,
मैं आत्मा हूँ, बस ये चिंतन करो, पक्का करो, मैं एक आत्मा हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। योग की यथार्थ स्टेज है देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होना, क्योंकि आत्मा इस शरीर के पिंजड़े में ऐसे फंस गई है जो इसको छोड़ने में उसको बहुत मेहनत लगती है। इसलिए बाबा हमको अभ्यास करा रहा है, बच्चे इस शरीर से अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक वृत्ता माना, एक बाबा दूसरा न कोई, वृत्ति में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। दूसरा ध्यान देना, हम सबको बहुत इकोनॉमी से चलना है। धन है, साधन है, तो ऐसे नहीं इसको लुटा देना है, जो आया मौज मस्ती कर ले। बाबा कहता है बच्चे, आपके पास 4 प्रकार का धन है। सबसे बड़ा धन है संगम युग का समय। इस समय की इकोनॉमी करो। जहां बैठ गए तेरे मेरे में, इधर उधर में, फोन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको बचाओ। किस लिए बचाओ? जो समय बचता है बाबा को याद करो, अच्छा चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, बाबा के महावाक्यों का चिंतन करो, बाबा से रूह ध्यान करो, समय की इकोनॉमी करो। संकल्प शक्ति, समय के बाद दूसरी शक्ति है संकल्प। जैसे समय धन है, ऐसे संकल्प बहुत बड़ा धन है। भगवान तो संकल्प से नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। कहते ब्रह्मा को संकल्प उठा, मुझे सृष्टि रचनी है, और उन्होंने नई सृष्टि क्रिएट कर दी। हम सबके पास शक्ति है, लेकिन ये शक्ति किस कार्य में लग रही है, इस पर ध्यान देना। बहुत समय संकल्प तेरे मेरे में जा रहे हैं, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सरकार ऐसी है, फलाना ऐसा है। अरे बाबा कहता है तो कलयुग है, और सब विकारों के अधीन हैं लोग, संस्कारों के अधीन है, तो पाप का घड़ा भरेगा, बिना भरे हुए फूटेगा कैसे। इसलिए किसी का चिंतन नहीं करो, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। संकल्प की क्वालिटी को बहुत अच्छे से अच्छा बनाओ, बड़े शुद्ध और पवित्र संकल्प करो। जरा भी इसके अंदर व्यर्थ संकल्प ना आए। तो समय और संकल्प, और तीसरा जो श्वास ले रहे हैं ना, श्वासों श्वास बाबा की याद रहे। ये भक्ति में कहते हैं अजपा जाप, ऐसा जाप हो श्वास भी उठे तो बाबा 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 बाबा, बाबा के सिवाय और कोई भी बुद्धि में ना आए। बाबा कोई देहधारी ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन जब बाबा शब्द कहते हैं निराकार शिव बाबा, हमारा बाबा, आत्मा का बाबा। तो समय, संकल्प, श्वास, और चौथा हमारा जो बाबा ने ज्ञान धन, गुणों का धन, चरित्र का धन, और साथ साथ स्थूल धन दिया है। वो धन बाबा की प्रॉपर्टी है, उसने तो हमें दिया, और हमने कहा बाबा ये सब तेरा है। इस अमानत में खयानत नहीं करना, उसको इधर उधर खर्चा नहीं करना, इधर उधर दे करके नष्ट नहीं करना, उसको बचाओ। वो नए विश्व के कल्याण में लगना चाहिए। सतयुग के अंदर आप अगर थोड़ा भी लगा दोगे तो भगवान उसका रिटर्न करने के लिए बंध जाएगा। 1 पैसा भी किसी ने यज्ञ में लगाया है तो संगम पर ही उसको रिटर्न कर देता है, लेकिन भविष्य के लिए तो उसका कई गुना भाग्य बन जाता है। तो इसलिए संपत्ति जो है, विनाशी संपत्ति है या स्थूल संपत्ति है, अब ये बाबा की अमानत है, उसमें जरा भी इधर उधर नहीं करना। तो इकोनॉमी करके चलो, अपने पर बहुत कम से कम खर्चा। माई जानकी दादी ने क्या किया, कहते थे मेरे पर 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मेरे को एक दिन बुला करके कहती है तुम मेरा विल लिखो। हमने कहा दादी मैं विल क्या लिखूं, आपके पास क्या है जो मैं लिखूं? कहती है विल में लिख कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर कोई फूल मालाओं का खर्चा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, आप संस्था की मुखिया हैं, हेड हैं, और आप शरीर छोड़ेंगी तो आपके ऊपर फूल कोई नहीं चढ़ाएगा। दादी ये तुम नहीं लिखेंगे। कहती तुम लिख तो। ऐसा विल किया कि कहती है मैं अंत समय में अपनी अर्थी पर भी 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहती। इतनी त्याग वृत्ति थी, इतनी वो तपस्वी आत्मा थी, संकल्प की सिद्धि प्राप्त आत्मा थी। शरीर छोड़ा, आप देखो ऐसे समय पर छोड़ा तो 20 लोगों को छुट्टी मिली उनके सामने जाने की, बड़ी मुश्किल से। यहाँ रहने वाले भी अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, फूल चढ़ाना तो दूर की बात रही। और जो हमारे पास थोड़े से चंदन की मालाएं पड़ी हुई थी, किसी ने चढ़ा दी होंगी, पड़ी हुई,
कोई इधर से न फूल आए न लोग आए। अगर आज लॉकडाउन का समय नहीं होता तो दादी के शरीर छोड़ने पर तो देश विदेश हजारों बच्चे बाबा के यहाँ इकट्ठे हो जाते। लेकिन इन आत्माओं ने जो तपस्या की, त्याग किया, संकल्प किए, उनको सिद्धि प्राप्त थी। हम सभी भी अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाएं। ये संकल्प हमारे सिद्ध होने चाहिए, जो संकल्प करो हो जाए। तो ध्यान देना, एक वृत्ता, एक को नामी, एक नामी, एक के सिवाय दूसरे का। मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, बाबा आप करन करावनहार हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे से जो करा लिया, जो बुलवा दिया, जो कह दिया, बाबा आप कराने वाले हो, मैं कुछ नहीं करता। नहीं तो जहां मैं आ जाएगा ना, वहां अहम पैदा हो जाएगा, मैं करता हूँ। आज सेवाएं कर रहे हैं, मुरली आपने सुनी होगी, आज की संडे की मुरली क्या सुना? यही बाबा ने कहा, बच्चे सेवाएं कितनी प्रकार की हैं। आप ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ सेवा करो, मेरा मान हो, मेरे नाम हो, मुझे पहचाने। बाबा कहता, बच्चे ये भी हद की कामनाएं नहीं चाहिए। इस सेवा को सच्ची सेवा नहीं कहा जाता, वो विघ्न पैदा करेगी। ऐसे बाबा के सुंदर महावाक्य सुनो, चिंतन करो, उसका स्वरूप बनो और एक का नाम बाला करने के लिए तत्पर रहो। मुझे एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा मुझे तो प्रत्यक्ष कर दिया, अब मैं उसे अपने चलन से, चेहरे से, निजी धारणाओं से प्रत्यक्ष करूं। और साथ साथ एक मत, एक ने कहा दूसरे ने माना, मतभेद में नहीं आना। कभी भी विचारों में कोई ऐसे भेद भी हो तो बाबा कहता है संस्कार मिलन की रास करो। एक ने कहा दूसरे ने माना, कभी भी टकराव की स्थिति हमारे इस संगठन में न बने। सब बाबा के बच्चे एकता के सूत्र में बन करके अपनी दृष्टि, वृत्ति, शुद्ध संकल्प से बाबा को प्रत्यक्ष करो। ठीक है, तो एडवांस पार्टी और सतयुग के लिए ज्यादा प्रश्नों में उलझना नहीं, जितना बाबा ने बताया है वो सुनो और सुन करके सदा प्रसन्न चित्त रहो। जो होने वाला वो तो होगा ही, मुझे अपने आप को संपन्न, संपूर्ण, पावन बनाना है। बस एक ही धुन लगा दो, मुझे बनना है। क्या बनना है? बाबा के समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है और बाबा के साथ उड़ करके अपने घर जाएंगे, फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसा है, बाबा कहता है बच्चे अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। आप क्यों कहते हो हम पीछे आए हैं? आप रेस को हर संकल्प सफल करने का, हर समय सफल करने का। अगर समय सफल करोगे, 4 बातें जो बताई है ना, यही पुरुषार्थ करो और कोई खास पुरुषार्थ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जब भी आए हो बड़ी मस्ती से, तान मान धान, समय, संकल्प, श्वास जो है सब सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। कोई को साइट सीन को देखेंगे तो ठहर जाएंगे, कुछ नहीं देखना, बस बाबा को देखो और बाबा के समान बन जाओ बस। तो लास्ट आते भी बाबा कहते हैं मेरे ऐसे बच्चे लास्ट में आएंगे जो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगी। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। किसको? राजा जनक को। परिवार में रहता था, राजाई में रहता था, लेकिन निश्चय हुआ और उसको जीवन मुक्ति मिल गई। तो आप सभी लास्ट आते भी फास्ट आ सकते हो, लेकिन फास्ट आने के लिए कुछ बातों का फास्ट रखना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेगा। क्या व्रत लोगे? बस मैं एक बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। इतनी आत्मा को पावन बना लो, शुद्ध बना लो, कहीं पर भी लगाव, झुकाव, कोई भी प्रकार की आसक्तियां न रहे। एक बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा की मूल्यों की अच्छी स्टडी करो, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से मुक्त हो जाओ। आप रेस करो, रेस करोगे तो अंत में भी आपको नंबर 1 में आने का चांस मिलेगा। और जो नंबर 1 पुरुषार्थ करके रेस करके आ जाएंगे, वो नई दुनिया में भी 1-1 में आ जाएंगे। इसलिए रेस करो। अभी तो 9 लाख ही तैयार हुए हैं, ज़्यादा नहीं तैयार हुए हैं। 9 लाख में आप भी सब आ जाएंगे। बाबा कहता प्रश्नों से पार रहो, तब प्रसन्नचित्त रहोगे। कोई भी प्रश्न का उत्तर ना बाबा की मुरली से मिल जाता है। प्यार से बाबा की याद में बैठो, बाबा टच करेगा, बच्चे ये प्रश्न उठा, इसका उत्तर ये है, मुरली में ही आ जाएगा।